नमो नमः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमवर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। भवतां सर्वेषां आप सबका हार्दं स्वागतम्, हार्दिक स्वागत है। वयं वाक्यव्यवहारः इति पुस्तकस्य प्रथमं स्तबकं पठितवन्तः। पुस्तकस्य नाम अस्ति वाक्यव्यवहारः। स्तबकः प्रथमः स्तबकः। प्रथमे स्तबके षट् पाठाः सन्ति। प्रथमे स्तबके कति पाठाः सन्ति? षट् पाठाः सन्ति। सुन्दरं। पूर्णम् उत्तरं वदामः। पूर्णम् उत्तरं। प्रथमे स्तबके षट् पाठाः सन्ति। प्रथमे स्तबके षट् पाठाः सन्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। वयं षट् पाठान् पठितवन्तः। वयं षट् पाठान् पठितवन्तः। वयं कति पाठान् पठितवन्तः? सुन्दरं। वयं षट् पाठान् पठितवन्तः। वयं कति पाठान् पठितवन्तः? पाठान सुंदर पाठान पठित। 6 पाठों को हमने पढ़ा है। 6 पाठ, ठीक है। हाँ, अग्रे द्वितीयं पुस्तकम् अस्ति वाक्यविस्तरः। द्वितीयं पुस्तकं किमस्ति? वाक्यविस्तरः। सुन्दरं। वाक्यविस्तरः पुस्तकस्य 3 पाठान्, 3 1 2 3 3 पाठान् पठितवन्तः। वाक्यविस्तरस्य 3 पाठान् पठितवन्तः। वाक्यविस्तरस्य कति पाठान् पठितवन्तः? 3 पठितवन्तः। सुन्दरं। प्रथमः पाठः मम गृहम्। प्रथमः पाठः मम गृहम्। द्वितीयः पाठः उत्तमः छात्रः। द्वितीयः पाठः उत्तमः छात्रः। तृतीयः पाठः कः? वयं मिलामः। तृतीयः पाठः वयं मिलामः। सुन्दरं। तृतीयः पाठः वयं मिलामः। अत्र पर्यन्तं वयं पठितवन्तः, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा है वयं मिलामः। अग्रे पृष्ठ संख्या 9। पृष्ठ संख्या 9। चतुर्थः पाठः, ठीक है। हाँ, अभी सभी माइक म्यूट कर दीजिए। सब अपना माइक बंद कर देंगे। अहम पाठम पठामि मया सह सर्वे अपि पठन्तु। मेरे साथ आप सबको पढ़ना है। एक पंक्ति मैं बोलूंगा और मैं थोड़ी देर रुकूंगा, ठीक है। और आप में से सौम्या अय्यर, भवती अनुवदतु। अहम वदामि, मैं बोलूंगा, आपको मेरे पीछे बोलना है। बाकी सब माइक म्यूट रखेंगे। आपका नेटवर्क सही नहीं लग रहा सौम्या जी, और इसका नेटवर्क ठीक है? अहं वदामि वा महोदय? हाँ, रक्षन्दा महोदया वदतु। रक्षन्दा काकोडकर, रक्षन्दा महोदया वदतु, ठीक है। हाँ, तो आप सबको भी बोलना है, लेकिन आपको माइक म्यूट करके बोलना है। रक्षन्दा महोदया माइक ऑन, अनम्यूट कृत्वा वदतु।
पृष्ठ संख्या 9, सभी को बोलना है। हाँ, रक्षंदा महोदय अनम्यूट कर दो। पृष्ठ संख्या 9, पृष्ठ संख्या 9, चतुर्थः पाठः, चतुर्थः पाठः, पाठस्य नाम पाठस्य नाम सज्जनौ रामसोमौ, सज्जनौ रामसोमौ, पाठस्य नाम सज्जनौ रामसोमौ, पाठस्य नाम सज्जनौ रामसोमौ, पाठ्यबिन्दुः पाठ्यबिन्दुः एतौ तौ, एतौ तौ, पाठ्यबिन्दुः एतौ तौ। पाठ्यबिन्दुः एतौ तौ। सुंदरम। 4 चीजें आपको प्रत्येक पाठ को शुरू करने से पहले बोलनी है, सभी को समझ में आई? पृष्ठ संख्या 9, चतुर्थः पाठः, पाठस्य नाम सज्जनौ रामसोमौ, पाठ्यबिन्दुः एतौ तौ। ये पृष्ठ संख्या 4 से रिलेटेड है, संबंधित है। अग्रिमम पाठम पठामः तर्हि पृष्ठ संख्या उस 5वें पाठ की लेनी है, उससे आगे पढ़ेंगे तो 6ठे पाठ की। तो जिस पाठ को हम पढ़ेंगे उस पाठ के संबंधित पृष्ठ संख्या, पाठ की संख्या, पाठ का नाम और पाठ्य बिंदु, इस पाठ में हम एतौ और तौ शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? एतौ और तौ क्या है? आप में से कोई बता सकते हैं? एतौ इत्युक्ते किम और तौ इत्युक्ते किम? कः वदति? द्विवचन। अहं वदामि। प्रथम एतौ पुरुष द्वि, द्विवचनम् इत्युक्ते किम? दोनों द्विवचन। पुल्लिंग पुल्लिंग द्विवचन। पुल्लिंगे द्विवचन। पुल्लिंग किसी का भी पुल्लिंग प्रथम पुरुष है। प्रथम द्विवचन पुरुष पुल्लिंग प्रथम पुल्लिंग पुरुष है। द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विलिंग द्विवचन। अच्छा, प्रथम पुरुष पुल्लिंग द्विवचन। लेकिन आप बताइए, मैं आपको कोई पोस्ट भेजना चाहता हूं, आपकी पाठ्य पुस्तकें या आपका कोई पत्र, आपका प्रमाण पत्र, मैं एड्रेस तो लिख देता हूं, ठीक है, लेकिन आपका नाम नहीं लिखता हूं तो पोस्ट आपको पहुंचेगी क्या? नहीं। तो जब सर्वनाम। किसी का एड्रेस बताते सरनाम, तो कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम भी बहुत सारे होते हैं, पर्टिकुलर। सर्वनाम, एतत् सर्वनाम, ये दोनों। हाँ, एतद सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, तद शब्दः सर्वनाम पुल्लिंग द्विवचनम। तो ऐसे बोलना है। पुल्लिंग है, सही है, द्विवचनम सत्यम। तो द्विवचन बालक शब्द का है, एतत् का है, तत् का है, भवत का है कि किसका है, कैसे पता चलेगा? तो जब बताएंगे हम कि एतद शब्द पुल्लिंग, हाँ, तो जब एड्रेस बोलेंगे तो पूरा बोलते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर शब्द का जब परिचय देंगे पूरा परिचय देना है। ठीक है? तमः प्रयत्न अस्तु। एतौ तौ। आचार्य अत्र महोदय, एतद मालूम नहीं पड़ा। एतद और दूसरा शब्द क्या बोला आपने? एतद तद। तद जी, तद और तद। तो ये 2 सर्वनाम शब्द हमने पहले पाठ में ही पढ़ा है। एतत् मम गृहम, एषः महानसः, एतौ घटौ, पढ़ा था, वही है यहाँ पर पुनरावृत्ति। घटौ, एते चषकाः, तो वही यहाँ पर फिर से आ रहा है। एते चषकाः, एते चषकाः, एतौ एतद् शब्द, एषः एतौ एते, सः तौ ते। राम वो सोम राम हो सकता है क्या? हाँ, राम सोमौ, सोम रामौ संभव है। राजेश गणेश, राजेशौ गणेशौ। सज्जनः सज्जनः, सज्जनौ। हमने एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम पठितवन्तः। बालकः,
बालकः 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 बालकौ सज्जनः सज्जनः सज्जनौ दुर्जनः दुर्जनः दुर्जनौ लेखकः लेखकः लेखकौ लेखकः गायकः लेखक गायकौ लेखकः गायकः लेखक गायकौ गायकः लेखकः गायक लेखकौ राजेशः गणेशः राजेशः गणेशः राजेश गणेशौ गणेशः राजेशः गणेश राजेशौ। धन्यवाद। ठीक है हाँ। राजेशः गणेशः महेशः राजेश गणेश महेशाः बालकः 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 बालकाः युवकः 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 युवकाः। धन्यवाद। सज्जनाः होगा ना। हाँ सज्जनः सज्जनौ सज्जनाः रामः सज्जनः सोमः सज्जनः सज्जनौ राम सोमौ सज्जनः रामः सज्जनः सोमः सज्जनौ राम सोमौ। प्रथमा विभक्ति है ये और द्विवचनम अस्ति सज्जनौ द्विवचनम राम सोमौ द्विवचनम। रामः भरतः क्या बनेगा? राम राम भरतौ राम अमित संजय अमितः संजयः क्या बनेगा? अमित संजयौ। भाविनः भाविनः जनकः भाविन जनकौ भाविन जनकौ जनकः भाविनः जनकः जनक भाविन समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। रामः लक्ष्मणः राम राम लक्ष्मणौ लक्ष्मण लक्ष्मणः भरतः भरतः शत्रुघ्नः सुंदर उत्तम अभ्यास। हाँ सौम्या जी आपका माइक थोड़ा डिस्टर्ब है वहां पर कुछ प्रॉब्लम है या तो ईयरफोन लगा के देखिए सुनिए थोड़ा सा ईयरफोन मिले तो देखिए नेटवर्क या किसी कारण से टीवी आसपास में होगा समझ। हाँ गुरुजी राम और लता का क्या होगा? राम और लता राम और लता बाद में देखते उसके बारे में। हाँ रामः लक्ष्मणः भरतः राम लक्ष्मण भरताः शब्दत्रयम् अस्ति तर्हि बहुवचनत्रयम् राजेश महेश गणेश राजेश महेश गणेशाः। इसमें से विसर्ग निकल जाता है राजेशः उसमें क्या विसर्ग जाता है ना? राजेश महेश हाँ विसर्ग चला जाएगा विसर्ग चला जाएगा विसर्ग चला जाएगा। ओके सर आचार्य जी ये रामः लक्ष्मणः इसमें भी भरतौ जब करते तब उसमें भी रामः लक्ष्मण का भी विसर्ग निकल जाता है ना? भाविनः इत्युक्ते किम्? नाम है भाविनः भाविनी महिला का नाम है भाविनः पुरुष का नाम है। सचिनः भाविनः महेशः गणेशः रमेशः राजेशः नाम। तो जब दो अलग अलग शब्द है तो द्विवचन बनेगा रामः सोमः राम सोमौ
सोमः पहले लिया, सोमः रामः, सोम रामौ, ठीक है। रामौ हाँ, तो एकः शब्दः अस्ति एकवचनं, शब्दद्वयं द्वौ शब्दौ स्तः द्विवचनम्, अनेके शब्दाः सन्ति तर्हि बहुवचनम्, अनेके शब्दाः सन्ति तर्हि बहुवचनम्। स्पष्टं? बहुवचनं। हाँ, तर्हि सज्जनः रामाचार्य। रामः, सज्जनः सोमः, सज्जनौ राम सोमौ, सज्जनः रामः, सज्जनः लक्ष्मणः, सज्जनः भरतः। क्या बनेगा वाक्य? किं वाक्यं भवति? सज्जन राम लक्ष्मण भरतौ। सज्जनः राम सज्जनाः भरताः। रानी पा बोल रहे आवाज नहीं। हाँ, वही कर। रानी महोदय सज्जनाः बताओ। राम लक्ष्मण भरताः। हाँ, सज्जनाः बहुवचनं, सज्जनः रामः, सज्जनः लक्ष्मणः, सज्जनः भरतः। सज्जनाः, सज्जनौ अब नहीं आएगा, त्रयः, सज्जनाः राम लक्ष्मण भरताः। ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा क्यों होता है? एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। एक परिवार में 3 भाई है, एक परिवार 3 भाई है, एक अकेला रहता तो उसका राशन कार्ड अलग बनता है ना, राशन। हाँ आचार्य। दूसरा अलग बनेगा, ठीक है। एक बनता उसका अलग नाम चलेगा, उसका पति है उसका नाम रहेगा, पत्नी बच्चे उसके साथ में आएगा। दूसरा परिवार है तो दूसरे भाई का भी राशन कार्ड उसके नाम से बनेगा, दूसरे भाई के नाम, और तीसरा भाई है तो उसका अलग। और जब संयुक्त फैमिली होती, जॉइंट फैमिली होती, 2 भाई है तो दोनों का इकट्ठा बनता है। तो ऐसे ही यहाँ जॉइंट फैमिली है, राम सोमौ, 2 शब्द इकट्ठे हैं तो राम सोमौ, दोनों की विभक्ति एक साथ हो गई, 1 + 1 2, द्विवचनम। राम लक्ष्मण भरत, ये बहुवचन हो गया, ये जॉइंट फैमिली हो गई, ठीक है। तो इसलिए राम लक्ष्मण भरताः, सज्जनाः राम लक्ष्मण भरताः। समझ में आया ना? हाँ, अब एक पूछिए प्रश्न कौन है। पूछ। हाँ, मारिया जी पूछिए। हाँ, वो राम लक्ष्मण भरत बोला तो विसर्ग लास्ट में रहेगा ना? हाँ बिल्कुल, जो बड़ा परिवार का सदस्य होता है उसके नाम से हम राशन कार्ड बनाते हैं ना, तो यहाँ पर जो शब्द अंत में है उसके पास में वो विभक्ति आएगी, विसर्ग आएगा। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, अस्तु। अहम पाठम पठामि, कः अनुपठति? अहं अहम पठामि। पठामि। अहम पठामि। अहम पठामि। अहं पठामि आचार्य। अहम पठामि। संजय महोदय पठतु। आम् आचार्य। हाँ, अन्य सर्वे म्यूट कुर्वन्तु। आपके पीछे से आवाज आ रही है क्या? संजय महोदय घर में कोई आवाज कर रहे हैं? कोई नहीं है मेरा। हाँ, बाकी सब माइक म्यूट कीजिएगा। संजय महोदय भवतां सर्वेषां पक्षतः वदति, भवन्तः सर्वे वदन्तु किन्तु म्यूट कृत्वा। बाद में मैं और किसी को अवसर दूंगा। चतुर्थः पाठः, सज्जनौ राम सोमौ, पाठस्य नाम सज्जनौ राम सोमौ, पाठ्य बिंदुः एतौ तौ। एषः रामः, पठतु संजय महोदय। एषः रामः, एषः रामः, एतस्य सहोदरः सोमः, एतस्य सहोदरः सोमः। 2 बार पढ़ना है आपको, मैं 1 बार पढ़ूंगा, आपको 2 बार। एतस्य सहोदरः सोमः, एतौ सर्वदा। हाँ, अभी अगला वाक्य लेते। मैं अहम 1 वारं वदामि, भवान 2 वारं पठतु। एतौ सर्वदा सहैव भवतः, एतौ सर्वदा सहैव भवतः, एतौ सर्वदा सहैव भवतः।
प्रतिदिनं प्रातः सहैव विद्यालयं गच्छतः। प्रतिदिनं प्रातः सहैव विद्यालयं गच्छतः। प्रतिदिनं प्रातः सहैव विद्यालयं गच्छतः। तत्र पाठं सहैव पठतः। तत्र पाठं सहैव पठतः। तत्र पाठं सहैव पठतः। सायं सहैव विद्यालयतः प्रत्यागच्छतः। सायं सहैव विद्यालयतः प्रत्यागच्छतः। सायं सहैव विद्यालयतः प्रत्यागच्छतः। हाँ, अब पूरा पैराग्राफ एक बार मैं पढ़ रहा हूं, एक बार आपको पढ़ना है। एषः रामः, एतस्य सहोदरः सोमः, एतौ सर्वदा सहैव भवतः। प्रतिदिनं प्रातः सहैव विद्यालयं पढ़ो क्या? आचार्य आवाज नहीं आ रही है। एषः रामः, एतस्य सहोदरः सोमः, एतौ सर्वदा सहैव भवतः। प्रतिदिनं प्रातः सहैव विद्यालयं गच्छतः। तत्र पाठं सहैव पठतः। सायं सहैव विद्यालयतः प्रत्यागच्छतः। एकदा एकदा आवाज नहीं आ रही है। मार्गे आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं मेरे भी इंटरप्टेड है, ब्रेक हो रही है। ध्वनिः नास्ति वा मम? अस्ति महोदय। ब्रेक हो रहा है सर। अस्तु अस्तु, अधुना अस्ति, अधुना अस्ति। अस्ति महोदय। अधुना अस्ति। अस्तु, ठीक है सर। पर्याप्तम्। एकदा तौ, एकदा इत्युक्ते एकवारम्, एकदा एकवारं तौ सः रामः सः सोमः तौ रामसोमौ तौ रामसोमौ एकदा तौ मार्गे एकं धनस्यूतम्, एकदा तौ मार्गे धनस्यूतम्, धनस्यूतं जानन्ति वा? आम सर। बैग धनं जानन्ति खलु? धनं पैसे आचार्य धन का भरा हुआ धनं स्यूतः, वॉलेट। धनस्यूतः, धनस्यूतः, धनस्य स्यूतः। हाँ, धनस्य स्यूतः, धनस्य। एकदा एकवारं तौ रामसोमौ तौ मार्गे एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः, एकदा सः मार्गे एकं धनस्यूतं प्राप्नोति, एकः प्राप्नोति, द्वौ प्राप्नुतः, एकवारं तौ रामसोमौ मार्गे एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः, एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः। हाँ, संजय महोदय पठतु। एकदा तौ मार्गे धनस्यूतः प्राप्नुतः। एकदा तौ तं मार्गे एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः।
सुंदर। तम तम आरक्षकालयम् आरक्षकः इति जानन्ति खलु? पुलिस आचार्य पुलिस स्टेशन तम मार्गे धनस्यूतं प्राप्नुतः तम आरक्षकालयः आरक्षकः आरक्षकालयः रुग्णः रुग्णालयः चिकित्सकः चिकित्सालयः देवः देवालये भवति। देवः कुत्र भवति? देवालये देवालये भवति। चिकित्सकः चिकित्सकः चिकित्सालये भवति। चिकित्सकः कुत्र भवति? चिकित्सालये भवति। रुग्णः रुग्णालये भवति। रुग्णः कुत्र भवति? रुग्णालये भवति। छात्रः छात्रालये भवति। छात्रः कुत्र भवति? छात्रालये विद्यालये। आलयः इत्युक्ते गृहं निवासः स्थानं। तर्हि तौ रामसोमौ तं तं धनस्यूतम् आरक्षकालयं नयतः नयतः ले जाते हैं। रामः नयति सोमः नयति राम सोमौ नयतः। एकदा तौ मार्गे एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः। तं धनस्यूतं कोशे न स्थापयतः। तं धनस्यूतं तं कोशे न स्थापयतः। कोशे न स्थापयतः। किं कुरुतः? तम् आरक्षकालयं नयतः। संजय महोदय पठतु। तम् आरक्षालयं नयतः। तम् आरक्षालयं नयतः। तम् आरक्षकालयं नयतः। तम् आरक्षकालयं नयतः। तम् आरक्षकालयं नयतः। रामः सोमः एतयोः व्यवहारः। रामस्य व्यवहारः सोमस्य व्यवहारः निष्ठा सत्य व्यवहारः। तयोः व्यवहारेण तयोः रामस्य सोमस्य राम सोमयोः व्यवहारेण तयोः बाकी सब म्यूट रखें, बाकी बीच में ऑन ही कीजिए। तयोः व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी आरक्षक अधिकारी संतुष्टः। तयोः व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी संतुष्टः। तयो व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी संतुष्टः। तयोः व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी संतुष्टः। सुंदर। तयोः व्यवहारेण रामस्य व्यवहारेण सोमस्य व्यवहारेण राम सोमयोः व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी संतुष्टः। अतः सः वदति किं वदति? एतौ सज्जनौ स्तः। एषः रामः एषः सज्जनः अस्ति। एषः सज्जनः अस्ति। एषः सोमः एषः सज्जनः अस्ति। एतौ सज्जनौ स्तः। एतौ सज्जनौ स्तः। एतौ सज्जनौ स्तः। परधनं स्वस्य धनम् इच्छतः। परधनं न इच्छतः। परधनं न इच्छतः। परधनं न इच्छतः। स्वधनम् इच्छतः स्वस्य धनं। परस्य अन्यस्य धनं परधनं न इच्छतः। अतः एतयोः कृते एतयोः राम सोमयोः कृते पारितोषिकं ददामि।
पारितोषिकं ददामि, पुरस्कारं ददामि इति। अतः एतयोः कृते पारितोषकं ददामि इति वदति। अतः एतयोः कृते पारितोषकं ददामि इति वदति। हाँ, पुनः संपूर्णं परिच्छेदम् एकवारं पठामः। एकदा तौ मार्गे एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः, तम् आरक्षकालयं नयतः। तयोः विसर्गः, तयोः व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी सन्तुष्टः। एतौ सज्जनौ स्तः, परधनं न इच्छतः। अतः एतयोः कृते पारितोषिकं ददामि इति वदति। एकदा तौ मार्गे एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः, तम् आरक्षकालयं नयतः। तयोः व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी सन्तुष्टः। एतौ सज्जनौ स्तः, परधनं न इच्छतः। अतः एतयोः कृते पारितोषकं ददामि इति वदति। दो बार। किन्तु तौ किन्तु आरक्षकाधिकारी वदति पारितोषिकं ददामि इति, किन्तु तौ पारितोषिकं मास्तु, पारितोषिकं पुरस्कारः मास्तु, न आवश्यकः, पारितोषिकं मास्तु इति वदतः। तौ रामसोमौ किं वदतः? किन्तु तौ पारितोषिकं मास्तु इति वदतः। किन्तु तौ पारितोषकं मास्तु इति वदतः। किन्तु तौ पारितोषकं मास्तु इति वदतः। आरक्षकालयतः गृहं प्रत्यागच्छतः, गृहं प्रत्यागच्छतः। गृहं प्रत्यागच्छतः, गृहं प्रत्यागच्छतः। जननी जनकः च तयोः प्रशंसां कुरुतः। जननी जनकः च तयोः प्रशंसां कुरुतः। जननी जनकः च तयोः प्रशंसा कुरुतः। जननी जनकः च तयोः प्रशंसा कुरुतः। प्रशंसां कुरुतः। प्रशंसां कुरुतः। सुंदर। संपूर्णं पाठं धर्मेन्द्र महोदय एकवारं पठतु। पठति वा? आम् आचार्य। स्वागतम्। अन्ये सर्वे अपि पठन्तु। पृष्ठसंख्या पाठस्य नाम संपूर्ण। एक मिनट, बाकी सबको भी पढ़ना है अपने स्थान पर। जैसे धर्मेन्द्र महोदय पठति वैसे वैसे आपको भी स्व स्व स्थाने पठतु, पढ़ना है। संख्या 9 चतुर्थः पाठः। पाठस्य नाम सजनौ रामसौमौ। पाठ्यबिन्दु एतौ तौ। एषः रामः, एतस्य सहोदरः सोमः। एतौ सर्वदा सहैव भवतः। प्रतिदिनं प्रातः सहैव विद्यालयं गच्छतः। तत्र पाठं सहैव पठतः। सायं सहैव विद्यालयतः प्रत्यागच्छतः। एकदा तौ मार्गे एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः। तं
आरक्षकालयं नयतः तयोः व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी सन्तुष्टः एतौ स्वजनौ स्तः परधनं न इच्छतः एतयोः कृते पारितोषिकं ददामि इति वदति किन्तु तौ पारितोषिकं मास्तु इति वदतः गृहं प्रत्यागच्छतः जननी जनकः च तयोः प्रशंसां कुरुतः। सुंदरम, बहु उत्तमम्, अभिनंदन। मंजरी महोदया, भवती पठति वा? बाकी सब भी पढ़ रहे हैं। ध्वनि ही नास्ति मंच, माइक आपका दूर है सर। इको हो रही है। हाँ, आपकी वॉइस इको हो रही है। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ। एषः रामः। शुरू से पृष्ठ संख्या, पाठस्य नाम, पाठ्यबिंदुः संपूर्ण कृपया। और कैमरा थोड़ा नीचे करें, कैमरा थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, आपको लिखना चाहिए। हाँ, चेहरा ठीक है। पृष्ठ संख्या 9, चतुर्थः पाठः, सज्जनौ राम सौमौ, पाठ्यबिन्दुः एतौ तौ। एषः रामः, एतस्य सहोदरः सोमः, एतौ सर्वदा सहैव भवतः। प्रतिदिनं प्रातः सहैव विद्यालयं गच्छतः, तत्र पाठं सहैव पठतः, सायं सहैव विद्यालयतः प्रत्यागच्छतः। एकदा तौ मार्गे एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः, तम् आरक्षकालयं नयतः। तयोः व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी सन्तुष्टः, एतौ सज्जनौ स्तः परधनं न इच्छतः, अतः एतयोः कृते पारितोषकं ददामि इति वदति, किन्तु तौ पारितोषिकं मास्तु इति वदतः गृहं प्रत्यागच्छतः। जननी जनकः च तयोः प्रशंसा कुरुतः। सुंदरम, उत्तमः प्रयत्न। अहं भवत्याः प्रशंसां करोमि। धर्मेंद्र महोदय, अहं भवतः प्रशंसां करोमि। प्रशंसा करोति न, प्रशंसां। अहं विद्यालये विद्यां पठामि। विद्या पठामि न, विद्यां पठामि। प्रशंसा करोमि, प्रशंसां करोमि। उत्तम। अस्तु, बाकी सबको भी व्यक्तिगत एक एक पाठ में किसी किसी दिन अवसर दूंगा सबको। अभी आप सबने विभक्ति द्वितीया है क्या वो? जी हाँ, द्वितीया है। तो अभी मैं सबको व्यक्तिगत अवसर नहीं दे रहा हूं, किंतु आप सबने अपने अपने स्थान पे पढ़ा होगा। कैसे पढ़ना है, उच्चारण कैसे करना है, ये आपको समझ में आया होगा। आम अथवा न? आम। हाँ, चैट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं आप आम लिखने के लिए, आम अथवा न। ठीक है। हाँ, तो आचार्य प्रश्न है, अर्थ चाहिए। अर्थ में करवाऊंगा। अभी अर्थ की प्रक्रिया में हम गए ही नहीं है, अभी केवल पाठ में ही है, करवाता हूँ। एषः रामः, अर्थः स्पष्टः अस्ति खलु? एषः रामः। कः रामः? एषः रामः। एषः कः रामः? एषः रामः। सः रामः न, एषः रामः। समीपे। एषः रामः एतस्य सहोदरः। एतस्य कस्य सहोदरः? एतस्य
एतस्य अर्थात रामस्य सहोदरः। एषः बालकः, एषः बालकः, बालकस्य नाम, कस्य नाम? बालकस्य नाम रामः, बालकस्य नाम रामः। एषः रामः, रामस्य सहोदरः, सहोदरः इत्युक्ते अनुजः, अनुजः, सगा भाई, सगा भाई, छोट अनुजः अथवा अग्रजः, छोटा भाई भी हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है। सर जुड़वा भाई नहीं हो सकता आचार्य जी? हाँ, जुड़वा भी हो सकता है, आपकी बात रखते हैं, चलिए, ना छोटा ना बड़ा। एतस्य कलीग बोल सकते हैं, उन सहोदर नहीं, सहोदरः, सह उदरः, एक समान पेट है जिसका, एक समान माता है जिसकी, सहोदर भाई। दो माँ के भाई है वो भी नहीं चलेंगे, चाचा ताऊ या ऐसे भी भाई है वो भी नहीं चलेंगे, सगे भाई। सहोदरः, एषः रामः, एतस्य सहोदर, एतस्य सहोदरः सोमः। एतौ, एतौ प्रतिदिनं, एतौ सर्वदा सहैव भवतः, सर्वदा, एतौ सर्वदा सहैव भवतः। एतौ कदा सहैव भवतः? सदैव। एतौ सर्वदा सहैव भवतः। सर्वदा। प्रातः सहैव भवतः, मध्याह्ने सहैव भवतः, सायंकाले सहैव भवतः, सहैव साथ में ही। एतौ सर्वदा सहैव भवतः, हो सकता है उनका जन्म भी सहैव हुआ हो, जुड़वा भी हो, साथ में हुआ हो। सहैव। विद्यालयं गच्छतः सहैव भवतः, उद्यानं गच्छतः सहैव भवतः, समुद्रतीरं गच्छतः सहैव भवतः, आपणं गच्छतः सहैव भवतः। एतौ सर्वदा, एकदा न, सर्वदा सहैव भवतः। एतौ कदा सहैव भवतः? सर्वदा, सर्वदा। एतौ सर्वदा सहैव भवतः। सुंदर। प्रतिदिन, जुड़वा को क्या कहते हैं? जुड़वा को संस्कृत में? जुड़वा का देखना रहेगा। प्रतिदिनं प्रातः, एक दिनं न, दिनद्वयं न, त्रीणि चत्वारि। प्रतिदिनं प्रातः, सायं न, प्रातः सहैव विद्यालयं गच्छतः। प्रतिदिनं प्रातः सहैव विद्यालयं गच्छतः। गच्छतः अत्र क्रियापदमस्ति। किं क्रियापदमस्ति? गच्छतः। एतौ गच्छतः। कौ गच्छतः? एतौ गच्छतः। द्वौ। एतौ गच्छतः। डोली महोदया बहुत कंजूसी कर रही है बोलने में, शॉर्ट उत्तर क्यों बोल रहे? राम सोमू। एतौ गच्छतः। हाँ, बोलने में इतनी। एतौ गच्छतः। कौ गच्छतः? एतौ गच्छतः। एतौ गच्छतः। विद्यालयं गच्छतः। एतौ कुत्र गच्छतः? विद्यालयं। एतौ प्रातः विद्यालयं गच्छतः। एतौ कदा विद्यालयं गच्छतः? एतौ एतौ प्रतिदिनं प्रातः विद्यालयं गच्छतः। एतौ कदा प्रातः विद्यालयं गच्छतः? एतौ प्रतिदिनं सुंदर, बहु उत्तम। तत्र पाठं सहैव पठतः। तत्र, तत्र इत्युक्ते, तत्र इत्युक्ते कुत्र? इत्युक्ते कुत्र? विद्यालये। वहाँ। तत्र विद्यालये। तत्र इत्युक्ते विद्यालये। तत्र विद्यालये पाठं पठतः। पाठं पृथक पृथक न पठतः, सहैव पठतः। तत्र विद्यालये सहैव पाठं पठतः।
किं कुरुतः? पठतः। किं कुरुतः? तौ पठतः। कौ पठतः? तौ तौ इत्युक्ते रामः सोमः च। राम सोम। तौ पठतः। कौ पठतः? तौ पठतः। तौ पाठं पठतः। तौ किं पठतः? तौ पाठं पठतः। तौ सहैव पाठं पठतः। तौ कथं पाठं पठतः? तौ सहैव पाठं पठतः। सुन्दरम्। तत्र तौ सहैव पाठं पठतः। कुत्र तौ सहैव पाठं पठतः? सुन्दरम्। सायं सहैव विद्यालयतः प्रत्यागच्छतः। सायं सहैव विद्यालयतः गृहं प्रत्यागच्छतः। प्रत्यागच्छतः किं कुरुतः? प्रत्यागच्छतः। तौ प्रत्यागच्छतः। कौ प्रत्यागच्छतः? तौ प्रत्यागच्छतः। तौ प्रत्यागच्छतः। कौ प्रत्यागच्छतः? तौ प्रत्यागच्छतः। तौ विद्यालयतः प्रत्यागच्छतः। तौ कुतः प्रत्यागच्छतः? तौ विद्यालयतः गृहं प्रत्यागच्छतः। तौ कुतः प्रत्यागच्छतः? ठीक है, माइक सबके इकट्ठे हो रहे हैं। लता आचार्य, लता महोदय भवती वदतु, अन्य सर्वे म्यूट कुर्वन्तु। एक एक व्यक्ति बोलेंगे, बाकी सब म्यूट कीजिए। सबको सुनने में परेशानी हो रही। तौ विद्यालयतः प्रत्यागच्छतः। तौ कुतः प्रत्यागच्छतः? तौ विद्यालयतः गृहं प्रत्यागच्छतः। गृहम शब्द मैंने बोला था क्या? बीच में बोला था ना सर आपने? बीच में बोला था, लेकिन अभी सब नहीं सुन पाए, इसके लिए मैंने अभी जो बोला वाक्य बीच का नहीं, अभी। ठीक है, फिर से। चिंता मास्तु। हाँ, तौ विद्यालयतः, प्रश्न सुनिएगा ध्यान से और फिर उत्तर। तौ विद्यालयतः प्रत्यागच्छतः। तौ कुतः प्रत्यागच्छतः? तौ विद्यालयतः प्रत्यागच्छतः। सुंदर। तौ विद्यालयतः गृहं प्रत्यागच्छतः। तौ विद्यालयतः कुत्र प्रत्यागच्छतः? तौ विद्यालयतः गृहं प्रत्यागच्छतः। तौ विद्यालयतः। तौ सायं विद्यालयतः गृहं प्रत्यागच्छतः। तौ कदा विद्यालयतः गृहं प्रत्यागच्छतः? तौ सायं विद्यालयतः गृहं प्रत्यागच्छतः। सुंदरम। तौ सायं विद्यालयतः गृहं प्रत्यागच्छतः। बाकी सब माइक म्यूट करेंगे, मैं जिनको बोलता हूं वही अनम्यूट करेंगे। भाविनी महोदय भवती वदति वा? हाँ सर। अभी भी इको हो रहा है विवेक महोदय? हाँ सर, बोलिए। हाँ, एक मिनट। विवेक महोदय अभी भी इको हो रहा है क्या? नहीं परफेक्ट ना आचार्य। हाँ, तो वहां देखिएगा, आपके वहां का नेटवर्क एक बार चेक कीजिएगा। हाँ, भाविनी महोदय अग्रे। एकदा तौ मार्गे एकं घनस्यूतं प्राप्नुतः। सर रिपीट करो। हाँ, आम। एकदा तौ मार्गे
एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः। हाँ, प्राप्नुतः किं कुरुतः? प्राप्नुतः। सुंदर। तौ प्राप्नुतः, कौ प्राप्नुतः? तौ प्राप्नुतः। तौ इत्युक्ते रामसोमौ। तौ धनस्यूतं प्राप्नुतः, तौ किं प्राप्नुतः? धनस्यूतं प्राप्नुतः। पूर्णं वाक्यं। तौ धनस्यूतं प्राप्नुतः, तौ किं प्राप्नुतः? तौ धनस्यूतं प्राप्नुतः। तौ एकं धनस्यूतं, तौ एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः, तौ कति धनस्यूतं प्राप्नुतः? तौ एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः। तौ मार्गे एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः, तौ कुत्र एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः? तौ मार्गे एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः। सुंदर। एकदा एकदा तौ मार्गे एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः। कदा तौ मार्गे एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः? एकदा। पूर्णम् उत्तरम्। एकदा मार्गे तौ एकं धनस्यूतं प्राप्नुतः। सुंदरम्, उत्तमः अभ्यासः। तम् आरक्षकालयं नयतः। विद्या महोदय। आम् आचार्य। तम् आरक्षकालयं नयतः। तम् आरक्षकालयं नयतः। नयतः किं कुरुतः? तम् आरक्षकालयं नयतः। नयतः किं कुरुतः? नयतः। नयतः। तौ नयतः, कौ तौ नयतः। तौ तम् आरक्षकालयं नयतः। तौ कम् आरक्षकालयं नयतः? तम् आरक्षकालयं नयतः। धनस्यूतं। तौ तम् आरक्षकालयं नयतः। तौ तं कुत्र नयतः? आरक्षकालयं नयतः। तौ तम् आरक्षकालयं नयतः। तौ तं कुत्र नयतः? आरक्षकालयं। विवेक जी इनको बोलने दीजिए। विद्या जी आप सुन रहे हैं ठीक से? हाँ सुन रहे हैं। हाँ। तौ मेरा वाक्य सुनिए। आरक्षकालयं नयतः। तौ कुत्र नयतः? आरक्षकालयं नयतः। तौ और तम कौन बोलेगा? तौ आरक्षकालयं नयतः। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया संस्कृत के चक्कर में। अच्छे खासे घर में बैठ के आराम से सो रहे थे, है ना? ऐसा नहीं हो रहा ना? नहीं ऐसे नहीं हो रहा। ठीक, उत्तम प्रयत्न, अभिनंदन। हाँ, विवेक महोदय। तयोः व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी संतुष्टः। विवेक महोदय स्वागतम्। तयोः व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी संतुष्टः। संतुष्टः, संतुष्ट ये अधूरा वाक्य है, तो यहाँ क्रियापद भी लगता है भूतकाल का, अभवत, किंतु अभी हम नहीं लगा रहे। पाठ में जैसा दिया है वैसे से ही समझेंगे। संतुष्ट मतलब संतुष्ट हुआ, संतुष्ट अभवत। अभी हम जैसा पाठ में दिया है वैसा ही बोलेंगे। संतुष्ट कः, संतुष्ट किम अकरोत्? संतुष्ट किम कृतवान्? संतुष्ट। कः आरक्षकाधिकारी संतुष्टः। कः संतुष्टः? आरक्षकाधिकारी संतुष्टः।
हाँ, आप वर्तमान काल में भी कह सकते हैं संतुष्टः भवति, आरक्षकाधिकारी संतुष्टः भवति। कः संतुष्टः भवति? आरक्षकाधिकारी संतुष्टः भवति। हाँ ठीक है, एक बार इस वाक्य को फिर से समझाता हूँ, वर्तमान काल का करके अच्छा रहेगा। संतुष्टः भवति, किम भवति? संतुष्टः भवति। आरक्षकाधिकारी संतुष्टः भवति, कः संतुष्टः भवति? आरक्षकाधिकारी संतुष्टः भवति। हाँ, व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी संतुष्टः भवति, केन आरक्षकाधिकारी संतुष्टः भवति? तयोः व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी संतुष्टः भवति। हाँ, मैं जितना बोलता हूँ सुनिएगा। व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी संतुष्टः भवति, केन व्यवहारेण, केन आरक्षकाधिकारी संतुष्टः भवति? व्यवहारेण। हाँ सुंदर, पूर्णं वाक्यं। व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी संतुष्टः भवति, केन व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी संतुष्टः भवति। सुंदर, तयोः व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी संतुष्टः भवति, कयोः व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी संतुष्टः भवति? तयोः व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी संतुष्टः भवति। सुंदर, तयोः, तयोः का मतलब है उन दोनों के। तौ मतलब वे दोनों और तयोः मतलब उन दोनों के। उन दोनों के मतलब किसके? राम सोम हाँ, तयोः मतलब राम सोमयोः, तयोः मतलब राम सोमयोः व्यवहारेण, कयोः व्यवहारेण? रामयोः व्यवहारेण आरक्षकाधिकारी संतुष्टः भवति। हाँ, रामस्य व्यवहारेण सोमस्य व्यवहारेण, राम सोमयोः व्यवहारेण। हाँ, इनके बारे में आगे हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, पर अभी यहाँ शॉर्ट में अर्थ जान लेते। तयोः मतलब उन दोनों के, उन दोनों के मतलब किसके? जिसकी हम इस पाठ में चर्चा कर रहे हैं, राम और सोम। राम और सोम के व्यवहार से कह संतुष्टः? आरक्षकाधिकारी। हाँ, एक मिनट, एक कॉल आ रहा, मैं ले लेता। तयोः व्यवहारेण, उन दोनों के व्यवहार से आरक्षकाधिकारी संतुष्ट, आरक्षकाधिकारी संतुष्ट हो गया। ठीक है, अगर चला आरक्षकाधिकारी जब संतुष्ट हुआ तो वो क्या बोलता है? मारिया महोदय वदतु। एतौ संतुष्टौ स्तः। एतौ संतुष्टौ स्तः। संतुष्टौ स्तः परधन। पर्याप्त, मैं बुलवाता हूँ, मैं बुलवा रहा हूँ अभी। एतौ संतुष्टौ स्तः। एतौ संतुष्टौ स्तः। हाँ, क्रियापदम अस्ति स्तः। किं क्रियापदम? स्तः। स्तः। सज्जनौ स्तः। एतौ सज्जनौ स्तः। हाँ, सज्जनौ स्तः। कौ स्तः? सज्जनौ स्तः। एतौ सज्जनौ स्तः। कौ सज्जनौ स्तः? एतौ सज्जनौ स्तः। एषः रामः सज्जनः अस्ति। एषः सोमः सज्जनः अस्ति। एतौ राम सोमौ सज्जनौ स्तः। कौ सज्जनौ स्तः? राम सोम सज्जनौ स्तः।
हाँ, एतौ राम सोमौ सज्जनौ स्तः। कौ सज्जनौ स्तः? एतौ राम सोमौ सज्जनौ स्तः। सुंदर, उत्तम प्रयत्न। अभी तक जितना पाठ हमने पढ़ा सबको समझ में आया? कुछ असुविधा तो नहीं हुई? सर तम का मतलब क्या बोला आपने? उसको, धनस्यूत को। तम मतलब उसको, धनस्यूत को, पर्स को। उस पर्स को क्या किया? जेब में नहीं डाला, अपने घर नहीं ले गए। कहाँ ले गए? एक उत्तरदायित्ववान जिम्मेवार नागरिक के नाते आरक्षकालयम नयतः, पुलिस स्टेशन ले गए। धन्यवाद आचार्य। हाँ, स्वागत। अग्रे चलामः। एतौ सज्जनौ स्तः। आरक्षकाधिकारी संतुष्ट होकर के क्या बोलता है? ये दोनों सज्जन हैं। क्यों सज्जन हैं? परधनम न इच्छतः। परधनम न इच्छतः। चित्रा महोदया, अत्र क्रियापदम किम कुरुतः? इच्छतः। किम कुरुतः? इच्छतः। न इच्छतः। किम कुरुतः? न परधनम न इच्छतः। हाँ, मैं बोलता हूँ उतना ही, आगे नहीं। न इच्छतः। किम कुरुतः? न इच्छतः। हाँ, परधनम न इच्छतः, किंतु उसको बाद में लेते हैं। परधनम न इच्छतः। तौ न इच्छतः। कौ न इच्छतः? तौ राम सोमौ। हाँ, पूर्णम। तौ न इच्छतः। न इच्छतः। तौ न इच्छतः। कौ न इच्छतः? तौ न इच्छतः। तौ परधनम न इच्छतः। तौ किम न इच्छतः? तौ परधनम न इच्छतः। सुंदर। ये जो मैं आपसे अभ्यास करवा रहा हूं, आपके लिए पहली बार हो रहा होगा, संभवतः कुछ छात्रों के लिए हुआ भी होगा पहले विद्यालय में। इस अभ्यास को आकांक्षा प्रश्न कहते हैं। क्या बोलते हैं इस शैली को? आकांक्षा प्रश्न। आकांक्षा का मतलब होता है पहले एक शब्द लेते हैं, सबसे पहले क्रियापद को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? क्रियापद। आपने देखा होगा, मैं कहीं पर प्राप्नोति की बात करता हूँ, कहीं इच्छति को लेता हूँ, कहीं पर करोति कहता हूँ, कहीं संतुष्टः भवति। तो ये सब क्रियापद है। सबसे पहले इसमें जब हम पकड़ते, किसको पकड़ते हैं? क्रियापद को। फिर क्रियापद के साथ जुड़ने वाला कर्ता पद इच्छतः। तो कौन? कौ इच्छतः। हाँ, इच्छतः द्विवचन है तो प्रश्न द्विवचन में ही आएगा, कह इच्छतः नहीं बनेगा, कौ इच्छतः। लेकिन इच्छतः में भी यहाँ पर न लगा हुआ, निषेध है। न इच्छतः। कौ न इच्छतः राम सोमौ न इच्छतः। राम सोमौ किम न इच्छतः? राम सोमौ परधन न इच्छतः। तो एक पद पढ़ते हैं, लेते हैं, तो पहले प्रश्न, फिर उसका उत्तर, फिर दूसरा पद, फिर उसका उत्तर, फिर तीसरा पद, फिर उसका उत्तर, फिर चौथा पद। तो इस शैली से हमको पाठ को पढ़ना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं प्रश्न कुछ पूछ रहा हूं और आप कुछ बोलते हैं, क्योंकि आपको शायद लगता है कि वाक्य पूरा बोलना है। पर ये पहला अभ्यास है आप लोगों का, धीरे धीरे ये अभ्यास अच्छे से होगा, पर उसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठना चाहिए। इसके लिए थोड़े से मैंने आपसे प्रैक्टिस करवाई, और अब ये चीज बता रहा हूं आपको कि पहले हम क्रियापद लेंगे, फिर क्रियापद को करने वाला कौन है, उस वाक्य में कर्ता कौन है वो लेंगे, फिर वो किस चीज को करता या नहीं करता वो लेंगे, उसको कर्म बोलते हैं। ऐसे एक एक पद को हम प्रश्न और उत्तर के रूप में लेते चलेंगे। ये शैली सबको समझ में आ रही है? बहुत अच्छे है। बोरिंग तो नहीं हो रही? शैली से बोरिंग तो नहीं हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है, समझ जाते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा समय अधिक लगता है, थोड़ा सा परिश्रम लगता है, पर एक बार आपके माइंड को ये शैली समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो 3 पार्ट से आप पूरी पुस्तक समझ सकते हैं, सारे पाठ। इस शैली को आकांक्षा शैली बोलते हैं। आकांक्षा मतलब जिज्ञासा शैली। एक कुछ पूछा, फिर उत्तर, फिर पूछा, फिर उत्तर, 1 बाय 1 पूरे वाक्य को एक ही बार में प्रश्न बनाया तो आप रटे रटाए उत्तर बोल सकते हैं। लेकिन इस शैली से किया तो परीक्षा में कोई भी प्रश्न आ गया तो आप आंसर कर सके हैं। आपको व्यवहार में कुछ भी वाक्य बोलना है, स्वयं प्रश्न बना करके बोल सकते हैं या उत्तर बोल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगता है। आज हमने सोचा था चौथा और पांचवा दोनों पाठ करेंगे, पर चौथा ही हो पाया है, कोई बात नहीं, इतना ही हम करेंगे। हाँ, अग्रे पाठ वाक्यम पूर्णम कुर्मः। एतौ परधनम न इच्छतः। अब वाक्य में देखिए एतौ नहीं लिखा है, परधनम।
लेकिन पहला वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य देखिए, इससे पहले के वाक्य देखेंगे तो पता चलेगा इच्छतः द्विवचन है क्रियापद। तो यहाँ पर एषः इच्छतः नहीं बनेगा, रामः इच्छतः नहीं बनेगा। अपने आप आपको क्या लेना है, वहां पर ऊपर जिन दो लोगों की बात हो रही वो यहाँ पर आएंगे, राम सोमौ। ये सबको समझ में आया? एतौ अर्थात एतौ राम सोमौ, तौ न एतौ, एतौ परधनम न इच्छतः, अतः एतयोः कृते, अतः एतयोः कृते, तयोः शब्द आया था, तयोः मतलब उन दोनों के, तयोः मतलब उन दोनों के, और एतयोः मतलब इन दोनों के। तयोः इत्युक्ते किम? उन दोनों की, उन दोनों, दूर उन दोनों के, और एतयोः इत्युक्ते इन दोनों की, इन दोनों के, इन दोनों के, इन दोनों के। और कृते शब्द आया, आपने भी देखा होगा फाइल में कई बार हम साइन करते हैं, प्रिंसिपल नहीं है और मैं वाइस प्रिंसिपल के पास साइन करवाऊंगा तो वहां FOR लिखते हैं हाँ, कि मैं ये साइन कर रहा हूं, प्रिंसिपल की जगह मैं अभी हूं ड्यूटी पे, प्रिंसिपल छुट्टी पे है, तो फॉर प्रिंसिपल करते हैं ना। तो ऐसे संस्कृत में आप फॉर नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कृते, के लिए। एतयोः कृते, इन दोनों के लिए, इन दोनों को क्या दूं? पारितोषिकम ददामी। ये दोनों सज्जन हैं, दूसरों का धन नहीं चाहते हैं, दूसरों के धन की इच्छा लालच नहीं रखते, इसके लिए ये अच्छे गुण है इनके, इसके लिए एतयोः कृते, इन दोनों के लिए पारितोषिकम ददामी, पुरस्कारम ददामी इति वदति, ऐसा बोलता है। कह वदति? आरक्षक अधिकारी, आरक्षक अधिकारी वदति। हाँ, आरक्षकाधिकारी वदति। आरक्षकाधिकारी त्रीणि वाक्यानि वदति। आरक्षकाधिकारी कानि कानि किं किं वाक्यं वदति? त्रीणि वाक्यं कानि कानि? पारितोषिकं ददामि वदति। सुंदरम। जागृति महोदय पुनः वदतु, बाकी सब म्यूट कर दीजिए। हाँ, आरक्षकाधिकारी किं किं वदति? आरक्षकाधिकारी वदति एतौ सज्जनौ स्तः परधनं न इच्छितः, अतः एतयोः कृते पारितोषिकं ददामि। सुंदरम, उत्तमः प्रयत्न। इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छितः न, इच्छतः अन्यत् सम्यक् अस्ति। नेहा महोदय, आरक्षकाधिकारी किं किं वदति? एतौ सज्जनौ स्तः, एतौ परधनं न इच्छतः, अतः एतयोः कृते पारितोषिकं ददामि इति वदति। सुंदरम, बहु उत्तम, अभिनंदन। अतः, अतः इत्युक्ते इसलिए, बिकॉज, अतः इसके लिए, इसलिए, एतयोः कृते इन दोनों के लिए, किम ददामि? पारितोषिकम ददामि, पुरस्कारम ददामि इति आरक्षकाधिकारी वदति। आरक्षकाधिकारी वदति। किंतु रामसोमौ किं वदतः? पारितोषिकम मास्तु, परधनम न इच्छामः, वयम अथवा आवाम, अहम परधनम न इच्छामि, आवाम परधनम न इच्छावः, वयम परधनम न इच्छामः, किंतु अस्माकं कर्तव्यम, मम मेरा, अस्माकं हम सबका। किसी की वस्तु यदि मिल जाती है, आरक्षकालय पहुंचाना अथवा उसके स्वामी मालिक तक पहुंचाना, एतत् अस्माकं कर्तव्यम, एतत् अस्माकं उत्तरदायित्वम। उपकारः नास्ति, उत्तरदायित्वम अस्ति। अतः पारितोषिकं मास्तु, पारितोषिकं न आवश्यकं, वयं स्वेच्छापूर्वकं कर्तव्यपालनं कुर्मः। पारितोषिकं मास्तु इति रामसोमौ
वदतः गृहं प्रत्यागच्छतः, आरक्षकालयं गच्छतः गृहं प्रत्यागच्छतः, प्रत्यागच्छतः लौट आते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, जहां से चले थे वहीं पर लौट आना। ठीक है, तो सुबह विद्यालय के लिए घर से चले, घर से रास्ते में आते हुए पर्स मिला, वो लेके आरक्षकालय गए। अब जहां से चले थे मतलब घर से चले थे वहां पर वापस लौट आए। प्रत्यागच्छति, रामः प्रत्यागच्छति, सोमः प्रत्यागच्छति, राम सोमौ प्रत्यागच्छतः, प्रत्यागच्छतः नहीं, प्रत्यागच्छतः नहीं, प्रत्यागच्छतः। ठीक है, समझ में आया? एतयोः, एतयोः का मतलब क्या था? ते बनना, उन दोनों के, व्यवहारेण, व्यवहार के मतलब, व्यवहारेण मतलब व्यवहार से। आरक्षकाधिकारी संतुष्टः, अधुना गृहम् आगच्छतः, तर्हि जननी जनकः च, जननी तयोः प्रशंसां करोति, जननी तयोः प्रशंसां करोति। का तयोः प्रशंसां करोति? जनकः, जननी जनकः च तः प्रशंसा करोति। जननी तयोः प्रशंसां, राम सोमौ, हे भगवान, राम सोमौ प्रशंसां ધન છે તે આપ્યું એટલે मैंने वाक्य, मैंने કેમ એમની પ્રશંસા કરે છે? नहीं, देखिए वाक्य सुनिए, आप जो है थोड़ा सा पुस्तक से वाक्य पढ़ने लगे, बोलने लगे। जननी, वाक्य सुनिएगा, जननी तयोः प्रशंसां करोति। का तयोः प्रशंसां करोति? जननी मेरा था कि कौन उन दोनों की प्रशंसा करता है, तो मैं दो द्विवचन का वाक्य आपको एक वचन में करके बता रहा हूँ। आप मेरा वाक्य सुन तो रहे लेकिन पहुंच गए वापस पुस्तक में। मैं आपको पुस्तक से बता रहा था। ठीक है, जननी तयोः प्रशंसां करोति। का तयोः प्रशंसां करोति? जननी त्रयोः प्रशंसा जननी तयोः प्रशंसा करोति। सुंदरम। जनकः च, जनकः च तयोः प्रशंसां करोति। कः तयोः प्रशंसां करोति? जनकः प्रशंसां करोति। हाँ, यदि 2 रुपए आपको दिए हैं और 2 भाइयों में बांटने तो हम 1-1 रुपया बांटते हैं ना, अलग करके, ताकि लड़ाई ना हो। हाँ, फिर बाद में चाहे मिला के दोनों 2 रुपए का कुछ सामान खरीद सके। तो ऐसे द्विवचन का वाक्य, उसको हम पहले एक वचन में करके मैं आपको बता रहा हूँ। जननी जनकः च, अब द्विवचन, जननी जनकः च, जननी करोति, जनकः करोति, जननी जनकः च कुरुतः, जननी जनकः च योः प्रशंसां कुरुतः, जननी जनकः च। कौ योः प्रशंसां कुरुतः? जननी जनकः प्रशंसां कुरुतः। सुंदरम, बहुत उत्तम। पाठ का कोई शब्द ऐसा हो जो आपकी समझ में नहीं आया हो, कोई कठिन शब्द हो, अपरिचित शब्द हो, तो आप बोल सकते हैं। फिर हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं और वर्ग को यहीं संपन्न करेंगे। गुरुजी, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या? शायद सदैव विद्यालयतः प्रत्यागच्छत, विद्यालयात होगा कि विद्यालयतः होगा? हाँ, दोनों होता है। विद्यालयतः भी उसका पर्यायवाची है। अच्छा, हाँ, विद्यालयतः एक एक करके बोलेंगे। सभी इकट्ठा बोलेंगे तो ना मैं सुन पाऊंगा ना आपके साथी सुन पाएंगे। सायं विद्यालयतः प्रत्यागच्छतः, विद्यालयतः विद्यालय से, गृहतः गृह घर से, आरक्षकालयतः आरक्षकालय से। प्रथमा विभक्ति के से એટલે તા क्या सो बोलो सर, सरोज महोदय? अब से आया ना, प्रथमा विभक्ति हुई सर। कहाँ?
आप विद्यालय से, हाँ उसको हम तो- बाद में पढ़ेंगे, उसकी विभक्ति आगे आएगी पंचमी। ठीक अभी है, केवल ठीक जो है। शब्द आया पाठ में, अभी मूल हमें जो पढ़ना है एतौ और तौ। इस पाठ में जो मूल विषय समझ में आना चाहिए, ऐसा ना हो कि पूरा पाठ समझ में आ गया लेकिन एतौ तौ ही नहीं आया। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो बाकी जो बिंदु है तह या पंचमी विभक्ति, क्योंकि अभी आपने पंचमी विभक्ति शब्द सुना है लेकिन दूसरे बहुत सारे छात्र, उनको अभी ये हो रहा है ये कौन सी चिड़िया का नाम है पंचमी विभक्ति, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा ना हो। हाँ आचार्य। ठीक है, हाँ तो इसके लिए हम एक एक स्टेप बाय स्टेप, आप देख रहे हैं अभी आकांक्षा शैली में भी हमने एक शब्द पढ़ा, फिर उसका दूसरा, फिर तीसरा। तो क्या होता है, पाठ पढ़ने वाले को भी समझ में आएगा और हमारे साथ जो सुन रहे उनको भी समझ में आएगा। ठीक है, हाँ आचार्य। तो कुछ चीजें मैं जानते हुए उसको अनदेखा करके आगे चल रहा हूँ, अवॉइड करो। तो आप ही हाँ, तो अभी पाठ को यहीं तक रखते हैं। अभ्यास कार्य थोड़ा सा मैं आपको करवाता हूँ, एक 5-7 मिनट ऊपर जा रही है, किसी को देर तो नहीं हो रही? बहुत देर हो रही है सर? आचार्य एक डाउट है, 1 मिनट। ये च का इस्तेमाल कब करते हैं? हाँ 1 मिनट में बताता हूँ। किसी को देर हो रही है? ऐसे तो कोई साथी नहीं है ना? नास्ति। ठीक है, तो च का उपयोग कब करते बता देता हूँ। रामः गच्छति, सोमः गच्छति। सुनिएगा सभी, म्यूट कर दीजिए। रामः गच्छति, सोमः गच्छति। एकम वाक्यमस्ति रामः गच्छति, द्वितीयं पृथक वाक्यमस्ति सोमः गच्छति तर्हि समानम्। किन्तु एकम वाक्यं करोमि, रामः सोमः च, रामः सोमः च गच्छतः। अहं जलं पिबामि, बालकः जलं पिबति। अहं बालकः च जलं पिबावः। च का अर्थ है और। मैं और बालक, हिंदी में हम और लगाते हैं, बीच में लगाते हैं। इंग्लिश में AND, एंड शब्द लगाते हैं, बीच में लगाते हैं। राजेश एंड गणेश। किंतु अत्र संस्कृत भाषायां अन्ते प्रयोगः भवति, उसके लास्ट में प्रयोग होता है, अंत में। ठीक है, तो अहम बालकः च, तो ऐसा इसका प्रयोग होता है। 1 मिनट रुकिएगा, केवल 1 मिनट, केवल 1 मिनट। तो ये च शब्द के लिए और का प्रयोग होता है हिंदी भाषा में। और लगता है वो बीच में लगता है, संस्कृत में जो च लगता है वो लास्ट में लगता है। जहां और लगना चाहिए, एंड लगना चाहिए, वहां से लास्ट में। तो च के बिना ये सेंटेंस अधूरा रहेगा क्या? हाँ अधूरा रहेगा। नहीं तो फिर क्या करेंगे, राम लक्ष्मण दोनों को मिला करके प्रयोग करना चाहिए, द्विवचन बना के। रामः गच्छति, लक्ष्मणः गच्छति। अब इस वाक्य को आप दो तरह से बोल सकते हैं, रामः लक्ष्मणः च गच्छतः, अथवा राम लक्ष्मणौ गच्छतः, फिर च की आवश्यकता नास्ति। हाँ अनघा महोदय, नमो नमः। अस्तु तर्हि अभ्यास देखते हैं। ध्यानेन पठन्तु, ये अभ्यास आप स्वयं कर सकते हैं। छात्रः, तो आपको कौन सा पद लगेगा? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, इसके साथ अभ्यासः अस्ति। रामस्य सहोदरः कः? रामस्य सहोदरः सोमः। रामस्य सहोदरः सोमः अथवा रामस्य सहोदरः सोमः अस्ति। तौ प्रातः किं कुरुतः? तौ प्रातः विद्यालयं गच्छतः। तौ प्रातः किं कुरुतः?
विद्यालयं गच्छतः। तौ धनस्यूतं कुत्र नयतः? तौ धनस्यूतं आरक्षकालयं नयतः। तौ धनस्यूतं आरक्षकालयं नयतः। तौ किं न इच्छतः? तौ परधनं न इच्छतः। सम्यक। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति तौ पारितोषिकं न इच्छत नहीं आएगा। पुस्तक में क्या शब्द आया? न इच्छत परधनम। तौ परधनम न इच्छत। ठीक है। हाँ, अग्रे अस्ति वचनानुसारम वचनशः सूचना एतानि रूपाणि। नीचे जो दिए हैं एतानि, पठति, नयति, नयतः, पाठयन्ति, इसको रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूप। एक वचन का रूप, द्विवचन का रूप, बहुवचन। ये हमारा जो सौंदर्य वाला रूप है उसकी चर्चा नहीं है, यहाँ शब्दों के रूप है उसकी बात है ना, रूप। तो इनको रूपों को क्या करा है? वचनशः लिखतु। वचन के अनुसार एक वचन की लाइन में एक वचनम, द्विवचन की पंक्ति में द्विवचनम और बहुवचन की पंक्ति में बहुवचनम। लिख सकते हैं पठति किम वचनम? एक वचनम। अस्तु। नयतः किं वचनम? द्विवचनम। सुंदरम। पठन्ति किं वचनम? बहुवचनम। सुंदरम। पाठयन्ति किं वचनम? बहुवचनम। बहुवचनम। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको किम वचनम। ठीक, तो इनको वचनशः पृथक् कुर्वन्तु, वचन के अनुसार लिखना है। तृतीयम् अस्ति गणे असमानं रूपम। एकः गणः अस्ति पठति, लिखति, गच्छतः, गच्छति, एकः गणः अस्ति। द्वितीयः गणः नयतः, कुर्वन्ति, वदतः, भवतः। ये चार शब्दों का एक ग्रुप है, गण है। अत्र असमानम, समानम नास्ति, तादृशम एकम पदम अस्ति तत् पृथक कुर्वन्तु को अंडरलाइन करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। तो पठति, लिखति, गच्छतः, गच्छति, इसमें समान पद कौन से है और असमान कौन सा है? असमान है गच्छतः, समान है गच्छतः असमानम अस्ति। सत्यम खलु? सत्यम। हाँ, तर्हि अधोरेखा रेखांकनं कुर्वन्तु, अंडरलाइन रेखांकनं कुर्वन्तु। अस्तु। नयतः, कुर्वन्ति, वदतः, भवतः किमस्ति? कुर्वन्ति। हाँ, एतद् बहुवचनमस्ति, अन्यानि द्विवचनस्य। क्रीडन्ति, क्रीडति, पठति, पठन्ति, वदन्ति। सम्यक् अस्ति। तर्हि एवं प्रकारेण चतुर्थमपि कुर्वन्तु। अत्र किमस्ति? पृथक् पदं किमस्ति? गच्छति, गच्छन्ति, गच्छन्ति। सम्यक् खलु? बहुवचनम्। हाँ, सम्यक्। तर्हि एवं प्रकारेण अभ्यासपूर्तिं कुर्वन्तु। सरलः पाठः अस्ति। पञ्चमं पाठम् एकवारं स्वयं पठित्वा आगच्छन्तु। पञ्चमः पाठः अस्ति, स्वयं पठित्वा आगच्छन्तु। अधुना वयं कुर्मः। शान्तिमन्त्रं जागृति महोदया वदतु। अन्ये सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु, वयं म्यूट् कुर्मः। शान्तिमन्त्रः। हाँ, एकवारं किञ्चित् कालं तिष्ठतु। एकम् अनिवार्यसूचनामपि ददामि। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पक्षतः शिक्षकाणां कृते एकः प्रशिक्षणवर्गः भवति। तर्हि तत्र तस्य कारणेन कदाचित् मध्ये अवकाशः भवति। तस्य विषये अहं शान्तिमन्त्रात् अनन्तरं सूचनां ददामि। तर्हि सर्वे अपि शान्तिमन्त्रानन्तरं तिष्ठन्तु, थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पर और फिर हम जाएंगे। तो शान्तिमन्त्र वदति जागृति महोदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। 1 मिनट रुकेंगे।